ऋषि और देवतागण आपस में उलझे हुए हैं। यह जल का संकट किसकी माया है? जब तक हमारे पास आने का कारण क्या है? हे दानव, तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो, नहीं तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। मैं महाबली असुर उर्वा हूं। मैं महाबली भंडासुर का सेनापति हूं। अभी मैं कुछ और परिचय दूं क्या? हे ईश्वर, तुम सब हमारे सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं ऐसा प्रहार करूंगा तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। अरे दैत्य, तुझे अपने स्वामी के बल पर इतना घमंड है, ये अच्छा नहीं है। मेरे श्राप से तेरी मृत्यु ऐसे हो जाएगी कि तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर तेरा स्वामी पाताल भाग जाएगा। हे मां जगत जननी भगवती, हे आदि शक्ति माता, हम सबको आप दर्शन दीजिए। हे आदि शक्ति माता, दर्शन दीजिए मां, हमें दर्शन दीजिए। शक्ति माता को हम सब ऋषिवर प्रणाम करते हैं। माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे ऋषिवर, आप लोग का कैसे आना हुआ? हे ऋषिवर, आप सबने मुझे किस कारण से बुलाया है? जगत जननी आदि शक्ति माँ को प्रणाम। हे माता, पृथ्वी पर बहुत बड़ा हर जीवों में त्राही त्राही मची है। कोई भी जीव बिना उसके आदेश से जल ग्रहण नहीं कर सकता माँ। जल के अभाव में हर जीव तड़प रहे हैं, हर ओर त्राही त्राही मची है। माता, उसने जल पर इतना अधिपत्य कर लिया है कि जल के बिना हर जीव का जीवन मृत्यु में परिवर्तित होता जा रहा है। समस्त जीव और समस्त मनुष्य आपके इस कृपा का सदैव आभारी रहेंगे माँ। आदि शक्ति माता को कोटि कोटि प्रणाम। इस संकट से आप ही हमारी रक्षा कर सकते। कोई भी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं महाबली
बलि भंडासुर का सेनापति उर्वा हूँ। तू तो देवताओं का षड्यंत्र रखती है। मेरे सामने कोई देवता टिक नहीं सकता, इसलिए उन सब ने एक अबला नारी को भेजा है। अपने बल पर इतना घमंड मत कर दुष्ट, तेरा घमंड मैं दूर करूंगी। हे अधर्मी, पापी, इस प्रकार चीखने से कुछ नहीं होगा। दिए को जब बुझना होता है तो वो बार बार फड़कता है। ठीक उसी प्रकार तू असुर होकर महामाया को चुनौती देता है। तू असुर होकर महामाया को चुनौती देता है। हे अधर्मी, दुराचारी, अब तुझे मार देने में मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगी। ये ले अपनी मृत्यु। हे देवी, मुझे तेरे शक्ति का ज्ञान नहीं था। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे।